नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल @SYG जी के फैक्ट पे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप शानदार, जबरदस्त, मस्त, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिए। और दोस्तों, किसी भी लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रत्येक दिन का एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को अचीव करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए। कहते हैं ना दोस्तों कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, ये मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है तो उसे करके ही छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसे जोश और जुनून होना चाहिए दोस्तों अपने किसी भी लक्ष्य को अचीव करने के लिए। चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी है। दोस्तों, क्या है? सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी है। और सिख धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो सिखों के संस्थापक गुरु नानक जी थे और गुरु नानक जी ने ही लंगर व्यवस्था आरंभ की थी। और सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे दोस्तों? तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के पटने में। बिहार के पटना में हुआ था। और 9वें गुरु कौन थे? तो 9वें गुरु तेज बहादुर जी थे। 9वें गुरु जो थे सिखों के 9वें गुरु गुरु तेज बहादुर जी थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखी थी? महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास जी ने अभिज्ञान शकुंतलम लिखा है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसका नाम चेंज करके अब नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग की स्थापना कब की गई दोस्तों? तो 1 जनवरी 2015 को स्थापना कर दी गई। नीति आयोग, योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया। पूछा जाता है दोस्तों कि कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया। और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्ट्रक्शन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया होता है। और दोस्तों, नीति आयोग कैसी समिति है? तो नीति आयोग सलाहकार समिति है। इसमें 4 से 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग के सीईओ, प्रथम सीईओ कौन थे दोस्तों? आप इसका कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल बादशाह के नाम से नवाब की पदवी प्रदान की थी किसको दोस्त? किसने प्रदान की थी? तो क्लाइव ने। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? बौद्ध धर्म में जो स्तूप है किसका प्रतीक है दोस्तों? तो महापरिनिर्वाण का स्तूप जो है प्रसिद्ध है दोस्तों। बौद्ध जी का जन्म, गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? लुम्बिनी नामक गांव में। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। 563 ईस्वी में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधर। गौतम बुद्ध जी के पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया देवी। और माया देवी की मृत्यु 7वें दिन हो जाती है दोस्तों। जब ये बचपन में थे तो महामाया की मृत्यु हो जाती है। और इनका लालन पालन प्रजापति गौतमी ने किया। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इसका लालन पालन किसने किया? तो प्रजापति गौतमी ने किया। और गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था। और इनके पुत्र का नाम राहुल था। और दोस्तों, इनका जो सारथी था उनका क्या नाम था? तो चन्ना था। और इनके जो घोड़ा था उसका नाम कंथक था। और महाभिनिष्क्रमण दोस्तों, महाभिनिष्क्रमण क्या कहलाता है? तो गृह त्याग को दोस्तों महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन बना है दोस्तों। और महापरिनिर्वाण क्या होता है? तो महापरिनिर्वाण जहां पर गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु प्राप्त की दोस्तों, तो महापरिनिर्वाण मृत्यु का प्रतीक है, जो कि स्तूप जिसका प्रतीक होता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अद्वैतवाद सिद्धांत की प्रतिपादन कौन है? शंकराचार्य। आदित्यवाद की शंकराचार्य जी हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। परमाणु शक्ति जो है संयंत्र विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। अब मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो अब 6 है ना। और दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं। और कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। और 12 अनुसूचियां हैं। कितने अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। और मौलिक अधिकार दोस्तों कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला है कि मुगलों ने नौरोज का त्योहार कहाँ से लिया था? तो कहाँ से? तो पारसियों से लिया गया है दोस्तों। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम विजय घाट है। और कई बार पूछा जाता है दोस्तों कि राजघाट किसकी समाधि स्थल है? तो राजघाट किसकी समाधि स्थल है? महात्मा गांधी राजघाट है। और शांतिवन किसके स्थल है? तो शांतिवन जवाहरलाल नेहरू जी की शांतिवन है।
शांति वन किसकी समाधि स्थल है? पंडित जवाहरलाल पंडित नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की है। और शक्ति स्थल किसकी है? इंदिरा गांधी। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी की है। अभय घाट किसकी समाधि स्थल है? तो मोरारजी देसाई की है। और किसान घाट किसकी समाधि स्थल है? तो चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। और वीर भूमि किसकी समाधि स्थल है? तो राजीव गांधी का वीर भूमि है। कई बार पूछा जाता है दोस्तों। और महापरायण घाट किसकी समाधि स्थल है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल का नाम महापरायण है। और चैत्रा भूमि किसकी समाधि स्थल है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। और एकता स्थल किसकी समाधि स्थल है? तो ज्ञानी जैल सिंह की है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, समाधि स्थल आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे अधिक नौकागम्य दो नदियां कौन सी है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के मानसरोवर के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। और गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रख्यात, अगला क्वेश्चन है कि प्रख्यात संस्कृत केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? भोपाल में। तो मध्य प्रदेश भोपाल में स्थित है भारत भवन। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव थे। दादाजी कोंडदेव संरक्षक थे। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध जग मंदिर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है। अगला है प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो जावा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? तो धनबाद झारखंड में स्थित है। अगला है फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? गेरून नदी पे है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो चाणक्य, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है, चाणक्य। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो वान झील, जो कि तुर्की में है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बना है। और नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो चित्रकला के क्षेत्र में अर्जित की थी। अगला है कि भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी सबसे बड़ी नदी है। अगला है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई? तो ब्रिटेन देश में लागू हुई। अगला है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। और अगला है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 में। 16 अप्रैल 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच चली थी दोस्तों। और दोस्तों आप इसका कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कितने किलोमीटर चले थे। अगला क्वेश्चन है कि लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो लिंगराज मंदिर की नींव ययाति केसरी ने डाली थी। लिंगराज मंदिर उड़ीसा भुवनेश्वर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि रेल बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? तो 1924 में किया गया। कब किया गया? 1924 में किया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों। थैंक्स दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों सभी में से शेयर कीजिए। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इसका PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।